Hello everyone. Today we are going to start the next chapter of +1 class. Chapter 4 बेटा. चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ प्लेन में वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक वेक्टर्स. तो बेटा वेक्टर्स जो है +1 +2 की जो फिजिक्स है आपकी उसका बिल्डिंग ब्लॉक है. वेक्टर बहुत मेन टॉपिक है +1 +2 की जो आपकी फिजिक्स है, चाहे वो नीट का पढ़ रहे हैं आप, चाहे बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं, चाहे आईआईटी मेंस का पढ़ रहे हैं. वेक्टर इज द बेसिक. अगर कोई पूछे कि सर 12th में +1 की फिजिक्स का 12th में कितना रोल है, तो +1 की फिजिक्स का स्टूडेंट्स वेक्टर का बहुत तगड़ा रोल होता है. वेक्टर जिस बच्चे को आता है वो +2 की फिजिक्स को आसानी से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर ये अच्छे से आने चाहिए इफ यू आर विलिंग कि हमें +2 की फिजिक्स अच्छे से आए. तो बेटे वेक्टर जो है, वेक्टर हमारे अगले टॉपिक का नाम है. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी वो कितने टाइप की होती हैं डायरेक्शन के बेस पे. तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो होती हैं 2 टाइप्स की, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर्स. स्केलर क्या होती हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, जिनको मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं है. दोज क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होती है. जैसे टाइम है, मास है, लेंथ है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, करंट है, पोटेंशियल है, बहुत सारी हैं. तो बेटा व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. वो क्वांटिटी फिजिक्स में क्या कहलाती हैं? स्केलर कहलाती हैं. एग्जाम्पल क्या है बेटा स्केलर का? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपके स्केलर हैं. वर्क, एनर्जी, ये आपके क्या हैं? स्केलर है. तो अब कई बच्चे कहेंगे सर करंट तो वेक्टर है, हमने पढ़ा है. नहीं बेटा, करंट एक स्केलर है जो स्केलर लॉ जो अलजेब्रा के हैं उनको फॉलो करता है, वेक्टर लॉज को फॉलो ही नहीं करता. हालांकि करंट की डायरेक्शन होती है सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट है हमारा वेक्टर. वेक्टर क्या होते हैं बेटा फिजिक्स में? वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which are having magnitude as well as direction. So those quantity which are having magnitude as well as direction, those quantity are called vector quantities. वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज. और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफाई, उनको हम स्केलर कहते हैं. स्केलर में आते हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, पावर. जो भी आपको लगे फिजिक्स में जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मेजर. और टाइम है, हम टाइम मेजर कर सकते हैं. टाइम नाउ इज 12:15 PM. तो टाइम आपने मेजर किया, उसकी डायरेक्शन नहीं है कोई स्पेसिफाइड, तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्या होते हैं बेटा? जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. जैसे एग्जांपल है वेक्टर का, वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी बच्चों? देखिए, अब मान लो मैं कहता हूं अ बोट, एक किश्ती है, अ बोट मूव्स 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, अलोंग ईस्ट. तो इसमें देखो स्पीड कितनी है बोट की? 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायरेक्शन मेंशन है. तो इसको हम कहेंगे कि डायरेक्शन मेंशन है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज सम स्पेसिफाइड डायरेक्शन. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाई हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, अब मैं कहूं दिस ब्लॉक इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो एक्सेलरेशन हेयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन भी क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. फोर्स इज अनदर वेक्टर क्वांटिटी बेटा. अब मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
तो फोर्स भी क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। रोटेशनल मोशन के जो बेसिक्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, दीज आर सम वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स क्या है वेक्टर के, वेक्टर के एग्जांपल क्या है बेटा, वेक्टर के एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क, ये हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेक्टर हैं। नोट डाउन करें, स्केलर की डेफिनेशन है दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, पोटेंशियल, करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर्स आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, दीज आर सम वेक्टर क्वांटिटीज। राइट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब आप देख पा रहे हैं आपके पास दो वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर्स। तो बेटा पोलर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज हो। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पोलर वेक्टर क्या है, विच आर डायरेक्टेड अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्टेड अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी, directed along the motion of the body, directed along the motion of the body, वो क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी जो है इधर जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी इधर ही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पे, वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी एक पोलर वेक्टर होगी। क्लियर है। एक्सेलरेशन भी मान लीजिए इधर ही है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के लोग मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हुई, एक पोलर वेक्टर हुई। फोर्स इधर लगाया हमने, फोर्स की डायरेक्शन वही है जो मोशन की डायरेक्शन है। तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इट इज द सिंबल ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सिंबल क्या है, एक बार है और उसके आगे एक हेड है। हेड शोज दी डायरेक्शन एंड बार शोज दी मैग्नीट्यूड। जो ये बार है ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है और जो हेड है वो डायरेक्शन को दिखाता है। वी वेक्टर, ए वेक्टर, पी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ये सारे क्या हैं, पोलर वेक्टर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ये जिधर बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी उसी के अलोंग लगेंगे। तो पोलर वेक्टर वो होते हैं दोज आर डायरेक्टेड अलोंग दी मोशन ऑफ द बॉडी, उनको हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर से बोलते हैं। तो ये थे पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर पे आइए। अब मान लो कोई बॉडी बेटा सर्कुलर मोशन में है, मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरह घूम रही है, हमें कैसी नजर आ रही है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमें ये नजर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं सपोज आपसे पूछूं, इस डायग्राम में बॉडी जब सर्कुलर मोशन में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, यानी ओमेगा वेक्टर, ओमेगा, दिस इज नॉट डब्ल्यू, ओमेगा, ओमेगा रिप्रेजेंट दी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किन किन ऑब्जेक्ट्स की निकलती है बेटा, जो रोटेट करते हैं या सर्कुलर मोशन में होते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकाला करते हैं फिजिक्स में। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, यहां पर डायरेक्शन निकालनी है आपने, तो एक्सियल वेक्टर, ओमेगा वेक्टर कैसे निकालोगे आप, राइट हैंड थंब रूल यूज करके, थंब रूल यूज करेंगे आप। देखिए रोटेशन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, हैंड्स को उसी तरह घुमाइए, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, थंब किधर है, आउटवर्ड है, तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड,
ओमेगा इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ओमेगा इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अगर कोई कहे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे सिंपल वेलोसिटी होती है, सिंपल एक्सेलरेशन होती है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। तो अल्फा इज ऑल्सो डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसमें भी कौन सा रूल लगा, राइट हैंड थंब रूल, और यू कैन से स्क्रू रूल। स्क्रू रूल भी है, आप स्क्रू को एंटी क्लॉक घुमाएं बाहर आएगा, स्क्रू को ऐसे घुमाइए तो बाहर आएगा ना, आउटवर्ड आएगा। तो एक्सियल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है, एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई होती है स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। कौन स्पेसिफाई करता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, और स्क्रू रूल, स्क्रू रूल हो या राइट हैंड थंब रूल हो, ये स्पेसिफाई करते हैं एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेटा बेसिकली अगर कोई मेरे से पूछे सर पोलर और एक्सियल वेक्टर में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो बेटा आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ये सभी जब बॉडी लीनियर मोशन में है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तब ये सारे जो पोलर वेक्टर हैं आपके यूज होंगे। और जब बॉडी रोटेशनल मोशन में है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तब आपके एक्सियल वेक्टर यूज होंगे। जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाउ है, टॉर्क है। टॉर्क इज ऑल्सो अ एक्सियल वेक्टर। और वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ये बार रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और एरो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। तो पोलर वेक्टर होते हैं जो मोशन के अलोंग लगे, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या किससे निकालते हैं बेटा, स्क्रू रूल से। तो एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल कौन कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये चार मेन आपके एग्जांपल हैं किसके, एक्सियल वेक्टर के। ये चार मेन एग्जांपल आप करें, नोट डाउन करें, दिस इज पोलर वेक्टर एंड दीज आर दी एक्सियल वेक्टर। हाँ जी बच्चों, अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में आप सीखेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर, कोई ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वेक्टर है कोई एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो होती है बेटा वो देता है आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है, कोई भी चीज जो एक्स एक्सिस पे के अलोंग जाएगी उसकी डायरेक्शन में हम आई कैप लगाएंगे। यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप क्या है यहाँ पे, आई कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मान लो जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, देन वी कैन राइट, तब हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप। तब हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप। तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। बिकॉज वेक्टर जो है ए वेक्टर, उसमें क्या आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आएगी, डायरेक्शन आएगी। मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा उसका, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड मान लो ए है, मान लीजिए ये वैल्यू ए है, डायरेक्शन आई कैप है, तो ए आई कैप इज द ए वेक्टर। सपोज दिस ए वेक्टर इज अलोंग जे दिस वाई एक्सिस। अब ए वेक्टर जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वी कैन से ए वेक्टर इज इक्वल टू ए जे कैप। नाउ व्हाट, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। तो जे कैप क्या है यहाँ पर, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो जे कैप यहाँ पर वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है। अब मान लीजिए ए वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस, ए वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस, तो हम बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए ये ए वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस है ए वेक्टर। तो बेटा ए वेक्टर जो है अलोंग जेड एक्सिस है, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए के कैप, ए के कैप। के कैप जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस का। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे प्योरली 1D वेक्टर है ये तीनों,
1D होता है जो वन डायमेंशन में चले। आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सीखा होगा। अगर कोई मान लो वेलोसिटी है किसी बॉडी की, आप कहो वेलोसिटी है बॉडी की, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप लिख सकते हो v वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। मान लीजिए अब मैं आपको कहता हूं फोर्स इज, यहां पे लिख लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं फोर्स इज 10 न्यूटन अलोंग z एक्सिस। मान लीजिए मैं कहता हूं फोर्स इज 10 न्यूटन अलोंग z एक्सिस, तो आप क्या लिख सकते हैं फोर्स को, F वेक्टर इज इक्वल टू 10 k कैप न्यूटन। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो बेटे जिनमें एक एक यूनिट वेक्टर है, सिर्फ सिंगल यूनिट वेक्टर है, वे 1D वेक्टर है। दिस इज अ 1D वेक्टर, वन डायमेंशनल 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 वेक्टर। तो ओनली वन यूनिट वेक्टर इज देयर, दैट इज 1D वेक्टर। प्लेन वेक्टर इज व्हाट, दैट इज अ 2D वेक्टर, जिसमें दो कंपोनेंट यूज होंगे I और J। तो मान लीजिए अब मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट करूंगा जो 2D होगा। अब अगर मैं मान लो एक 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं बेटा, तो 2D वेक्टर को हम कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये एक A वेक्टर है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसकी A है, ये वाली वैल्यू इसकी AX है, A वेक्टर की, और यहां पर यूनिट वेक्टर है I कैप, वो आपको याद हो गया, फिक्स है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर I कैप जो है स्टूडेंट्स फिक्स है। तो स्टूडेंट्स दिस वैल्यू इज सपोज AJ, दिस वैल्यू इज सपोज AJ, AY सॉरी, एंड यूनिट वेक्टर इज J कैप। तो हाउ यू विल राइट दिस A वेक्टर, तो स्टूडेंट्स इसको आप लिखेंगे A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। दिस इज व्हाट, this is the representation of a 2D vector. This is how you will write the 2D vector. I hope it is clear to all of you. ये एक 2D vector है, ये दिखा रहा है कि जो वेक्टर है आपका वो XY प्लेन में है। This vector is showing what, वेक्टर इज आपका XY प्लेन में है बेटा। ये वेक्टर आपका क्या दिखाएगा, मान लीजिए एग्जांपल है, सपोज वी आर हैविंग B वेक्टर इज इक्वल टू BY J कैप प्लस BZ K कैप। सो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, यहां से क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है बच्चों, बताइए मुझे, यहां से क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। जो अच्छे बच्चे हैं वो साथ साथ मैसेज करेंगे, साथ साथ आप रिप्लाई करेंगे बेटा कि ये यहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। आप बोलेंगे सर इट इज अ 2D वेक्टर, 2D वेक्टर है, यस ऑफ कोर्स, एंड इट इज इन YZ प्लेन because component of Y and Z are present. If component of X and Y are present, then it is in the XY plane. If component of Y and Z are present, it is in YZ plane. तो बेटा कौन सा प्लेन है इसका, YZ प्लेन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ये आ गया आपका 2D वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। सपोज देर इज अ वेक्टर ऑन द बोर्ड, सपोज दिस इज द ओरिजिन एंड देर इज अ वेक्टर विच इज 3D like this, which is having all components bx, by, bz. I mean to say एक वेक्टर आपका जो 3D में है, this is y axis, this is x axis, and suppose this is z axis, and we are having a vector, suppose we are having a vector A vector which is having direction in all three, I cap, j cap as well as k cap. Then A vector is a 3D vector and A vector can be written as AX I cap, AY J cap plus AZ K cap. This is the method how you will represent a 3D vector. So this is a vector which is 3D, which is in space, it is in plane. ये कॉपी पे बन जाएगा। 1D vector and 2D vector both can be drawn on the notebook. नोटबुक के पेज पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, पर 3D वेक्टर पर नोटबुक पे तो ड्रॉ करोगे, पर एक्चुअल में तो वो ऐसे है ना 3D, वो स्पेस में है बेटा, ऐसे पॉइंटेड है। तो क्लियर है ये बात आई थिंक सभी को। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप इस तरह दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगली मैं बात करूं बेटा,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में, मान लीजिए आपको कोई कहता है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है और उसके कोऑर्डिनेट है 5,6, कोऑर्डिनेट है 5,6, दिस इज अ पार्टिकल पी पॉइंट, और मैं आपको कहता हूं राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। अब आप सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन अच्छे से। तो मान लीजिए ये O है, ये P है, तो दिस वेक्टर सपोज आई एम सेइंग व्हाट विल बी द OP वेक्टर। तो बेटा बहुत आसान है, दिस डायरेक्शन इज व्हाट आई कैप, दिस डायरेक्शन इज व्हाट जे कैप। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो इस तरह आप एक वेक्टर को लिख सकते हैं। तो बेटा अब आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बेटा। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। तो ये था आपका जो है पोजीशन वेक्टर 5,6। एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बर्ड था, एक बर्ड था मूविंग विद वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन, और वेलोसिटी के जो कोऑर्डिनेट वे हैं 3,-2, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वे हैं मैग्नीट्यूड्स हैं 3,-2 कोऑर्डिनेट्स। तो हम कहां पर दिखाएंगे इस वेलोसिटी वेक्टर को, वेयर वी विल शो दिस वेक्टर। तो बेटा x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -2, तो ये कहां पर आएगा भाई, ये कहीं यहां पे आएगा ना। तो इसको हम लिख देंगे 3,-2, ठीक है, और ये बन जाएगी बर्ड की वेलोसिटी वेक्टर। तो बेटा इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप। माइनस इज शोइंग दैट दिस कोऑर्डिनेट इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो y की नेगेटिव डायरेक्शन में है, और प्लस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पर y नेगेटिव है और यहाँ पर x पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको देखो अच्छे से, सब बच्चों को आ रहा होगा प्यार से समझ में। तो बेटा इस तरह आप किसी भी वेक्टर को बिल्ड करते हैं। लास्ट जो चीज हम आज करेंगे, हमने वेक्टर बनाना सीख लिया, ठीक है। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, मजा आएगा करते हुए बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, अब कोई भी वेक्टर है, अब वेक्टर के पास क्या दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर के पास होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के पास होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो बेटा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब वेक्टर, अगर मैं ये कहूं वी वेक्टर है मेरे पास एक, और मैं ये लिख दूं इसको वी आई कैप, तो वी वेक्टर क्या है यहाँ पे, वी वेक्टर एक वेक्टर है, वी क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, आई कैप क्या है उसकी डायरेक्शन है। क्लियर है सभी को। अब हम निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें निकालना है वेक्टर का, उसको मॉडुलस बोला गया फिजिक्स में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम मॉडुलस कहते हैं, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो बेटा मैग्नीट्यूड और मॉडुलस को हम कैसे करेंगे, तो बेटा मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ओके। नाउ मान लीजिए आपके पास एक वी वेक्टर है 5i कैप, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसका मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस का क्या मतलब है मैग्नीट्यूड, और सिंबल है कोई भी वेक्टर हो उसको ऐसे बार में लिख देंगे तो वो उसका मॉडुलस हो गया। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, तो स्टूडेंट आंसर है वी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 5। दिस इज दी आंसर। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सपोज वी आर हैविंग दिस फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 के कैप, तो इसका आंसर क्या होगा एफ वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 10। वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरह आप मॉडुलस से निकालते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं बेटा, 2D कर देते हैं, 2D कर देते हैं। तो बेटा 2D में मान लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन थी
5i कैप प्लस 6j कैप, और मैं कहता हूं फाइंड मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड, फाइंड मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो स्क्रीन को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, पॉज करो और ट्राई करो। हाँ जी, कर लिया ट्राई, सभी ने कर लिया ये ट्राई। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसका मेथड क्या होगा? हाँ जी, इसका मेथड होगा ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ जाएगा √61। दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। अब मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, आई होप उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मान लो आपके पास एक, अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर मॉडुलस, एग्जांपल फॉर मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर आप कैसे निकालोगे? तो बेटा उसके लिए देखिए आप, ए वेक्टर आपके पास ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, इस तरह है। क्लियर? एक 3D वेक्टर है, 1D वेक्टर है, 2D वेक्टर है, 3D वेक्टर है। इट इज अ 3D वेक्टर। सब बच्चों को आता होगा भी, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। क्यों 3D वेक्टर है? बिकॉज i कैप, j कैप, k कैप, ऑल 3 आर प्रेजेंट, सो इट इज अ 3D वेक्टर। अब मैं कहता हूं इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस को लिखो कैसे? ए वेक्टर का मॉडुलस, आंसर क्या होगा बच्चों? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। दिस जो वो √ax स्क्वायर, ay स्क्वायर और az स्क्वायर वाला भी आपने सीखा, उसके ऊपर एक रियल एग्जांपल देखिए बेटा। f वेक्टर गिवन है, मान लो 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, और क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना बेटा। मॉडुलस आप बच्चों को आ गया है बहुत अच्छे से। मैग्नीट्यूड का बोर्ड का सिंबल क्या है? एफ वेक्टर, और 2 बार लगा दीजिए, अंडर रूट लिख दो बेटे, और अब कर दो 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा 36 प्लस 25 प्लस 49, ये आंसर आ जाएगा आपका 70, 25, 61, 49, 110, तो √110 न्यूटन। दिस इज दी आंसर, सॉरी √110 आंसर आ गया बेटा एफ वेक्टर का। तो दिस इज दी एफ वेक्टर, और ये एफ वेक्टर का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया बेटा फोर्स का। अब मैं आपको कहूं, इस क्वेश्चन में आपको कोई पूछे कि जी एफ की डायरेक्शन क्या है, तो कोई स्टूडेंट कहेगा आई कैप है सर, गलत है बेटा, ये जे कैप है गलत, के कैप है गलत। तो हाउ टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर? आज आपने क्या सीखा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यानी मॉडुलस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकुलर वेक्टर की। तो बेटा अगले लेक्चर में हम सीखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो बेटा देखते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।